आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिवराज ने एक बड़ा बयान दिया है। पूरे आत्मविश्वास के साथ महाविजय की तरफ अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद होगा। ओबीसी को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम जीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चुनाव को रोकने का पाप कांग्रेस ने किया है और ये पाप कांग्रेस का अब हम उजागर करेंगे। पूरे आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ेगी। महाविजय का शंखनाद होगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ओबीसी का आरक्षण रुक गया है। तीन मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने दिए हैं। कांग्रेस ने ओबीसी के किसी आदमी को कभी सीएम नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने षड्यंत्र और महापाप किया है। तो बता दें, ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन षड्यंत्र और महापाप कांग्रेस ने किया है, तो एक इनके इस पाप का पर्दाफाश भी करना है। पूरे आत्मविश्वास के साथ महाविजय का इतिहास रचने, ओबीसी को न्याय देकर, समाज के सब वर्गों को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। डरी तो कांग्रेस थी जो चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया, लेकिन हम लोगों की तैयारी पूरी हो गई थी। हम लोग तो मैदान में जा रहे थे। कांग्रेस पराजय के डर से चली गई कोर्ट और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो। महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करें। अध्यक्ष जी, पूरी तरह से हम तैयार हैं और विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। सरकार ने मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए ग्राउंड तैयार कर लिया है। सरकार को 1.5 महीने का समय चाहिए। पंचायतों की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकार 1.5 महीने का समय मांगेगी। पंचायतों का नोटिफिकेशन नहीं होने को अब आधार बनाकर सरकार मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए आवेदन देगी। तो सरकार को 1.5 महीने का समय चाहिए और ये बात अब कोर्ट में रखी जाएगी। इसके लिए सरकार ग्राउंड तैयार कर चुकी है। ऑर्डर को संशोधित करने के लिए आवेदन दिया जाएगा। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, हमने देखा जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि महासंकल्प के साथ चुनाव के लिए वो आगे बढ़ेंगे, चुनाव में महाविजय भी हासिल करेंगे। वहीं दूसरी ओर ओबीसी का पक्ष एक बार फिर कोर्ट में रखना चाहते हैं, जिसके लिए वे समय की मांग करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी के बयान को समझना पड़ेगा और बयान बड़े दिलचस्प है, बहुत अलग है। एक तरफ सरकार मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर को लेकर जा रही है आगे, उसका ग्राउंड तैयार कर लिया गया, जैसा भूपेंद्र सिंह जी बंसल न्यूज़ पर बोल रहे थे एक्सक्लूसिवली। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये भी कह रहे हैं कि संकल्प के साथ महाअभियान की तरफ बढ़ना है। लेकिन 27% आरक्षण की बात उन्होंने साफ दूसरे तरीके से कहा। उन्होंने कहा जैसा हम चाह रहे हैं, यदि वहां से नहीं भी होता है तो 27% से ज़्यादा आरक्षण यानी टिकट हम देने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ही तरह की तैयारियां हैं। लेकिन इसके मायने क्या निकाले। मेरे साथ इस वक्त न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत दिलचस्प हो गई है पंचायत की सियासत मध्य प्रदेश में, और हम देख रहे हैं कि लगातार कल बीडी शर्मा ने भी कहा कि 27% से ज़्यादा हमें ज़रूरत होगी तो हम टिकट दे देंगे। कमलनाथ भी वही बात कह रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज एक तरह से कहा जाए तो महासंकल्प ही ले लिया कि चुनाव जीत कर आना है, बीडी शर्मा जी तैयार हो जाए, और ये 27% की बात भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि जो मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर है उसको लेकर भी ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। कैसे समझे इसको? देखिए, न्यायालयीन प्रक्रिया को अगर हम समझें तो वो उसमें बहुत सारे अगर मगर होते ही हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर है और आमतौर पर रिव्यू पिटीशन या मॉडिफिकेशंस की जो बातें हैं वो बहुत आसान नहीं होती हैं। आप गौर कीजिए मुख्यमंत्री ने कहा क्या है मनोज। मुख्यमंत्री ने कहा है न दैन्यम न पलायनम, यानी अब चुनाव के लिए मनोदशा भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है और वो ये मान रही है कि अब हमें जीतना है चुनाव, और इसीलिए उन्होंने अपनी विदेश यात्रा स्थगित की और अब पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी ये रणनीति बनाकर कि इन परिस्थितियों में नगरीय निकाय और स्थानीय निकाय
दोनों ही चुनाव के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ने की स्थितियां बनती हैं, तो दोनों में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके इन सारी बातों को पीछे छोड़े, क्योंकि अब इस पर अटकने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा, अभी हम ये करेंगे वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हम ये करके और ये बताएं कि अगले विधानसभा चुनाव में भी हम ओबीसी वर्ग को बहुत ही एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देंगे और 27% हो सकता है, मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी आपको इसका असर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस की रणनीति पर नजर आए। मनोज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन यदि जो सरकार कह रही है कि 27% से ज़्यादा, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, और मुझे लगता है बॉटम लाइन यही है कि अब सरकार इस तरफ बढ़ चली है, तो क्या सरकार ये मान बैठी है, जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया गया जिसकी जो संख्या दिखाई गई करीब 48%, तो सरकार या भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि हमें अब ओबीसी के साथ ही बढ़ना होगा और ये एक मैसेज भी देना होगा कि हम तो उसके लिए तैयार है, कोर्ट जो चाहे, कोर्ट ने जो कहा उस ऑर्डर का पालन भी होगा, लेकिन यदि कोई जगह बनती है तो हम वहाँ भी जाएंगे। देखिए, न्यायालय से अगर इतने कम समय में न्याय नहीं हो पाता है, ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ और जो दोनों पार्टियों के नज़रिए की मैं बात कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर इनके पास भरपाई का एक ही विकल्प है कि आप 27% टिकट देकर ये बताइए कि उधर से आरक्षण नहीं मिला है, लेकिन हमने अपना आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है। चाहे पंचायत चुनाव हो जो सिंबल्स पर नहीं होते हैं, और नगरीय निकाय के चुनाव भी पार्षद स्तर पर सिंबल्स से नहीं होते हैं, या पंचायतों के अध्यक्ष के चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतें और पार्षद, इस बार आपको पूरा नज़ारा विधानसभा चुनाव जैसा नज़र आएगा। अगर मैं बात करूं नगरीय निकाय का और पंचायत चुनाव का, तो आपको ये चुनाव एक तरह से, जैसा हम बार बार कहते हैं कि सेमीफाइनल्स हैं, और ये 1 महीने में संपन्न होने वाला सेमीफाइनल बन सकता है अगर चुनाव में जाना कानूनी फैसला ना आने की स्थिति में कहीं ना कहीं एक बाध्यता बनता है। मनोज, तो ये माना जाए कि सरकार बढ़ चली है चुनाव की तरफ और अब एक लाइन भी खींच दी गई है, मतलब आ जाइए महाविजय की तरफ हम बढ़ते हैं, और एक मैसेज भी साफ है कि ओबीसी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। कांग्रेस कुछ भी कहे, स्वाभाविक है, विपक्ष में है तो वो भी ये दिखाने का प्रयास करेगी, लेकिन बीजेपी इसमें बढ़त लेती दिखाई दे रही। बिल्कुल मनोज, आपका कहना एकदम ठीक है, क्योंकि जिस तरह की भाषा आज मुख्यमंत्री की है कि हम महाविजय की तरफ बढ़ेंगे, हम संकल्पवान हैं, न दैन्यम न पलायनम, न पीछे हटेंगे न रुकेंगे, और पंचायत चुनाव को रुकवाने का पाप कथित रूप से कांग्रेस ने किया है, ये सारी भाषा चुनाव के संपन्न होने के पहले की भाषा है। और मैं ये अब साफ तौर पर देख रहा हूँ कि बीजेपी उस मनोदशा में, और ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली से लौटने के बाद, कानून विदों से परामर्श के बाद मुख्यमंत्री जी की भाषा ये है कि चुनाव का विकल्प अब बहुत साफ शायद नजर आ रहा है। बिल्कुल, मतलब ये साफ हो गया है कि चुनाव की तरफ बढ़ना है शायद, बिल्कुल जो दिखाई दे रहा है सीएम के। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन आप समझ रही शुभांगी, जैसा शरद जी भी कह रहे हैं कि अब ये साफ नजर आ रहा है कि चुनाव की तरफ सरकार बढ़ने जा रही। हाँ, यदि कोई रास्ता बनता है, जैसा कानूनविदों से मुलाकात हुई है, तो वो देखने को मिलेगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग आज बैठक कर रहा है, उसने अपना कार्यक्रम तय करने जा रहा है, तो समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। 2 मेहमान और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय सिंह जी है कांग्रेस के प्रवक्ता, और भारतीय जनता पार्टी से पंकज जी है। सर, कुछ सवाल रहेंगे क्या अजय सिंह जी और पंकज जी से आपके? बस मैं यही चाहूंगा कि अब चुनाव की तैयारी है, तो क्या कहते हैं पंकज जी और क्या कहते हैं अजय जी, क्योंकि अब ना दैन्यम ना पलायनम, दोनों पार्टियों के लिए स्थिति यही है। मनोज जी, पंकज जी जवाब दीजिए। देखिए शरद जी, मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष सदा से बहुत स्पष्ट रहता है और अभी भी स्पष्ट है। जहां तक चुनाव के विषय, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव केंद्रित राजनीति नहीं करती है, और इसलिए जब भी कभी चुनाव के विषय या चुनाव के अवसर आते हैं तो हम लोग महाविजय के संकल्प के साथ सदा तैयार रहते हैं। कारण स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ता सदा से जनता के बीच सतत सक्रिय रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, आप तो प्रमाण देखिए, सबसे बड़े हमारे कार्यकर्ता आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी कितने प्रवास पर रहते हैं, सतत प्रवास, नियमित बैठक, आज भी बैठक चल रही, कल भी बैठक थी, परसों भी, यानी जो योजना जन विकास के लिए मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए उसको तैयार करते हैं। इस विषय पर आते हैं तो जैसा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो शरद जी बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ, कि चलते चुनाव के 2 चरण के 27% ओबीसी नामांकन की प्रक्रिया को कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक गलती के चलते आज इस प्रकार की स्थिति बनी है कि ओबीसी का आरक्षण जो है वो न्याय की परिधि पर है, न्याय पर निर्भर है, और उसका विकल्प आदरणीय अध्यक्ष जी ने दिया कि निकाय के चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, हमने ओबीसी वर्ग के जिस आरक्षण की बात करी, वो 27% की बात हो, 35% की बात हो, वो निश्चित तौर पर टिकटों के रूप में उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे, क्षतिपूर्ति करेंगे। जो क्षति ओबीसी वर्ग को कांग्रेस की लापरवाही से, कांग्रेस की गलती से हुई, स्पष्ट तौर पर बिल्कुल अजय जी,
आप बिल्कुल उसी लाइन पर बात कर रहे हैं जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अपनी बात कह रहे हैं। जी नहीं शरद जी, मुख्यमंत्री जी की लाइन पर ही बात करना और स्पष्ट बात मुख्यमंत्री जी ने कही। मैंने आपसे इसीलिए कहा कि हमारे सबसे बड़े कार्यकर्ता आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़े कार्यकर्ता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों ने कार्यकर्ता भाव के साथ जैसा श्रम किया, और शरद जी सच में बहुत पीड़ा है। मतलब चुनाव राजनीति भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस द्वितीयक है, पर जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी की चूक के चलते मध्य प्रदेश के करीब 3 लाख जनप्रतिनिधि अपने निर्वाचन। चलिए अजय जी की भी एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। पंकज जी, अजय जी की भी एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। जी अजय जी, पंकज जी ने साफ कर दिया बीजेपी अब चुनाव के लिए आर पार के लिए पूरी तरह तैयार है। अजय जी ने एक साजिश करके पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त करवाया है। जिस दिन न्यायालय के आदेश में पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त हुआ है, स्पष्ट लिखा है कि सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट नहीं दी गई, और भाजपा के नेता जो झूठ भ्रम प्रपंच फैलाते हैं उसका कहीं भी उस आदेश में कोई उल्लेख नहीं है। चुनाव की तो तैयारी आपकी भी है ना अजय जी? पूरी फैलाया हुआ झूठ है। जनता जानती है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछड़े वर्ग को जब भी आरक्षण मिला है तो कांग्रेस ने दिया है। पिछड़े वर्गों के लिए पंचायत राज और नगरीय निकायों में आरक्षण दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने दिया था, जो लगातार 25 साल तक चलता रहा, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस लंबे समय से इस आरक्षण को समाप्त करवाना चाहती थी। एक साजिश करके रणनीति बनाकर आरक्षण समाप्त करवाया गया। जनता सब देख रही है। कांग्रेस पार्टी ने हर स्तर तक लड़ाई लड़ी है, और अगर बिना आरक्षण के भी चुनाव होंगे तो हम अपनी पार्टी के द्वारा। अब चुनाव की बात करिए सर, अब तो चुनाव की तैयारी दिख रही है सामने। जी आरोप प्रत्यारोप अब चुनाव के लिए रखिए आप। झूठ जी प्रपंच अब नहीं चलने वाला। आपने पिछड़े वर्गों की पीठ में खंजर भोंका है पंकज जी, आपको पिछड़ा वर्ग माफ नहीं करेगा। पिछड़े वर्ग की पीठ में खंजर भोंका है भारतीय जनता पार्टी ने। पता चलेगा आपको। आप तो डबल दोषी है। आपने सरकार गिराई, और कांग्रेस की सरकार रहती तो आज पिछड़े वर्ग को धोखा नहीं खाना पड़ता। इसलिए सिंधिया जी तो भाजपा से ज्यादा। चलिए दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तैयारी चुनाव की है मनोज, अब बिल्कुल ऑल सेट है। जी और सर अब ये समझ आ रहा दोनों लोग, लेकिन अभी भी वहीं जाकर अटके हैं कि सब दिखाना चाहते। वो कह रहे हैं कि किसने किसके पीठ में खंजर भोंका, वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, वो कांग्रेस पर, लेकिन ओबीसी केंद्र में है और इस पर अब सरकार आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर, और ओबीसी की राजनीति इस समय न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बहुत ताकत से आगे बढ़ रही है, और आरक्षण के इस मुद्दे ने उसे और ताकतवर बनाया है, और मध्य प्रदेश के केंद्र में अब ओबीसी की राजनीति और ज़्यादा ताकत से उभर रही है, और ताकत से उभरेगी विधानसभा चुनाव में। और निश्चित तौर पर अब दोनों ही पार्टियों की पूरी कोशिश है कि करीब 50% इस आबादी को मध्य प्रदेश की वो अपनी तरफ रिझाने में जुट जाए। बिल्कुल शुभांगी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल है इस समय मध्य प्रदेश में। लेकिन सियासत चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही। सवाल यही है कि अब जो जिस तरह का बयान मुख्यमंत्री जी का आया है वो इशारा कर रहा है चुनाव की तरफ, महाविजय की तरफ, महासंकल्प की तरफ। लेकिन महाविजय तो दिलाती है जनता, और जनता किसको देख रही है, आरक्षण की बात कौन कितना समझाने में सफल होता है ओबीसी वर्ग को, ये दिलचस्प रहेगा। शुभांगी बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, और इससे पहले कांग्रेस भी यही जिक्र कर रही थी कि अब जनता की अदालत में फैसला होगा, तो देखना होगा जनता का साथ और जनता का विश्वास किसके साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि महाविजय का महासंकल्प मुख्यमंत्री ले चुके हैं। लेकिन अब देखना होगा दोनों पार्टियां कितनी तैयार हैं, और जैसा शरद जी ने जिक्र किया कि कहीं सेमीफाइनल जिसका दोनों पार्टियां लंबे समय से इंतजार कर रही थी, कहीं 1 महीने में ही ना वो घटित हो और हमें देखने को मिल जाए कि सेमीफाइनल में किसकी जीत होगी, ताकि फाइनल जो कुछ ही महीनों बाद सामने आएगा, विधानसभा 2023 का चुनाव जब आएगा, तब देखना होगा कौन सी पार्टी के साथ जनता का विश्वास जाता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खबर पर तमाम विश्लेषण के लिए।